हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। तो पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसमें पढ़ना क्या है और क्या देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रूव्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मिसाल के तौर पर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर हमें इसके साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। जहाँ पर 90 डिग्री हो, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो, और देख सकते हो अगर यहाँ पर 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल है, इसकी तीन एंगल्स है, ये इक्वल ट्रायंगल है। तो हमें एक एंगल निकालना है। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये दोनों साइड्स कितने होंगे? तो एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 80 डिग्री को माइनस करो 90, वहां पर कितने बच गए? 90। ये दोनों एंगल सम होगा 90 डिग्री। एक ट्रायंगल, टोटल सम ऑफ वन ट्रायंगल इज 180, जो कि तीन एंगल्स हो। मिसाल के तौर पर ये एक ट्रायंगल है, इसकी तीन एंगल्स हैं, इसकी टोटल सम 180 डिग्री होती है। तो हमें यह डिस्कस नहीं करना है, हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इसके ट्रिग्नोमेट्री वो होती है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका माने थ्री साइड्स मेजर करना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्राई मीनस थ्री एंड गोन मीनस साइड्स, मेट्रो मीनस मेजर। हमें थ्री साइड्स का मेजर करना है इस चैप्टर में। अगर हम और भी देखेंगे, साइन कॉस टेन थीटा, अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, स्क्रीनशॉट मारो स्क्रीनशॉट। तो गाइस लिखा आपने ये वो सब। अब हम और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है। तो पहले है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। तो देखेंगे साइन, ये साइन थीटा, ये थीटा एक एंगल वैल्यू होता है। अब हमें देखना है इन वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इस सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। पहले हम इन तीन को देखेंगे। तो पहला है कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल के देखेंगे तो हम मानेंगे ट्रायंगल एक है, इसकी 90 डिग्री यहाँ पर, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अगर हम यहाँ पर ये थीटा लगाएंगे, एंगल सी इज थीटा, इसके अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगा उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो इस थीटा के सामने साइड होगा उसको बेस कहते हैं। जो भी थीटा के अपोजिट होगा साइड, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जो 90 डिग्री अपोजिट होगा उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो थीटा के सामने होगा उसको बेस कहते हैं। यहाँ पर देखो, हम मानते हैं यहाँ पर एंगल सी इज थीटा, इसके अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट एंगल उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, मानेंगे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो एंगल थीटा इसके नीचे होगा उसको बेस कहते हैं। अब हम यहीं पर इसका एंगल लिखते हैं। अब जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होता है? वो परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हम 4:3 अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 3, हमें साइड्स निकालना है या एंगल्स निकालना है, एक ही बात है।
साइन थीटा हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी, लिखो ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, यहाँ पर ए सी आया साइन थीटा। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा हमेशा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द बेस, बेस क्या है, बेस यहाँ पर बी सी है, बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपने यहाँ पर देखा ए सी, ए सी, ए सी। अब टेन, टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, परपेंडिकुलर इज ए बी। अब बेस क्या है बी सी, बी सी। अब हो गया साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos is base divided by hypotenuse, tan is perpendicular divided by base। अब cosec theta, cosec theta, sec theta, cot theta। साइन आपने यहाँ पर देखा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा। देखो साइन का, साइन थीटा इज हमेशा इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाय cos थीटा, cosec थीटा। आपने यहाँ पर लिखा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या लिखा आपने, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए सी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज ए बी। ये आप लोगों ने लिखा होगा, यह हमेशा याद रखना, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय cos थीटा, cosec theta, cosec theta is reciprocal of sin theta, sin theta is reciprocal of cosec theta। वैसे आप यहाँ पर cos theta, इसको sec theta is reciprocal, यहाँ पर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी डिवाइड बाय बेस इज बी सी। अब cot theta is reciprocal of tan theta, tan theta is reciprocal of cot theta। अब यहाँ पर भी लिख लो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है बी सी। अब परपेंडिकुलर क्या है ए बी। हो गया, बस हो गया। अगर आप लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद रखा तो आप लोगों को ये याद होना जरूरी होगा। देखो साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल तौर पर समझाते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, सेम वैसी। किसी को लिखना है तो लिखो, किसी को मारो, लिखो लिखा। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, ए बी सी। अब हमें यहाँ पर थीटा है, ए के पास थीटा, अभी यहाँ पर थीटा था, अब यहाँ पर थीटा है। जो भी 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अब इसको उल्टा प्लट करो, उल्टा प्लट देखो कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे। यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है ए। अब हमें यहाँ पर थीटा निकालना है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर क्या है बी सी, यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर क्या है बी सी,
परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये बन गया है बेस, जो भी 90 डिग्री है यहाँ पर, 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और नीचे होता है बेस, नीचे होता है बेस। अब ऐसे ही निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, बेस क्या होगा ए बी, बेस होगा ए बी। ऐसी ही जो भी साइड्स उसको उल्टा पलट करना होता है। तो अब हम और एक एग्जाम, एक और आइडेंटिटी देंगे आप लोगों को, ये याद रखना, साइन थीटा इज रेस्पेक्टिव ऑफ 1 by cos theta, and cos theta is 1 by sec theta, tan theta is 1 by cot theta, 1 by cot theta। अब हम लिखेंगे यहाँ पर tan theta is sin theta divided by cos थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है। अब इसको हम एक प्रूव करेंगे। तो कैसे करना है देखो, यहां पर हमें ट्रायंगल एक है, यहां पर हमें एक ट्रायंगल, आप लोगों को याद होगा हमने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, क्या लिखेंगे ए बी सी। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है, क्या है ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें निकालना है ए बी सी साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज, ये क्या होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर के यहाँ पर होगा, ये बच गए बेस। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, हम यहाँ पर चेक करते हैं, टेन थीटा साइन थीटा हम लिखेंगे, साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय cos थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, अब हमें यहाँ पर लिखना है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा और sin थीटा हम नहीं लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय, ये अलग डिवाइड है, यहाँ पर लिखेंगे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसको उल्टा पलट करो, तो ये आएगा P परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इनटू ये h, ये ऊपर आएगा, ये बेस ये नीचे आएगा, ये क्या है h डिवाइड बाय बेस। अब h कैंसल, वहां पर क्या बच गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही होता है, ये आएगा tan थीटा इज sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ये एक आइडेंटिटी याद रहना जरूरी है। और एक आइडेंटिटी, हाँ इसके अपोजिट होगा, tan के अपोजिट क्या होगा cot, tan के अपोजिट cot होगा, tan के अपोजिट cot थीटा, यही एक आइडेंटिटी निकालेंगे, cot थीटा tan थीटा के अपोजिट होता है cot थीटा। यहाँ पर क्या आएगा tan ये है यहाँ पर 1 by cot थीटा। अब हमें इस cot को निकालना है, यहाँ पर क्या आएगा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, यहाँ पर आएगा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अब ये हो गया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए और एक्सरसाइज भी हम निकालेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।